अविनाश, मेरा यही पहला सवाल ये है कि आपको कब लगा कि आफ्ताब का केस हैंडल करना चाहिए? सर, मैं उस कोर्ट में एज ए लीगल काउंसिल भी हूँ और आफ्ताब को कोई लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना था, तो मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे लीगल असिस्टेंस के लिए उसको अपॉइंट किया है। अच्छा, इस केस से हट के बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अविनाश ने जो केस अपने हाथ में लिया आफ्ताब का, उनका पहले बैकग्राउंडर क्या रहा है, कहाँ से पढ़े लिखे हैं या कितने केसेज अब तक हैंडल किए, उनमें उनको क्या सफलता हासिल हुई? सर, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मैंने LLB फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हूँ। मास्टर डिग्री LLM भी मैं फैकल्टी ऑफ लॉ से ही किया हूँ। मैं MBA भी हूँ इन ड्यूल स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग एंड फिनांस। और पर मेरी ज़्यादा रुचि प्रैक्टिस में ही थी, तो फ्रॉम द पासिंग ऑफ द LLB मैं रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ और मैं क्रिमिनल साइड्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। और जहाँ तक केसेस की बात है, तो बीइंग ए लॉयर बहुत सारे केसेस आए हैं, पर एक लीडिंग केस में मैंने मुजफ्फरपुर जो शेल्टर होम था केस, उसको भी मैंने हैंडल किया था। उसमें भी मेरे एक एक्यूज्ड का मैं काउंसिल था। फिर एक बहुत से कुछ साल पहले एक दिल्ली में भी आई थी कि एक चीफ जस्टिस के यहाँ डकैती हुई थी, जो है उस पेपर में काफ़ी खबर आ रही थी। उसके भी एक्यूज का मैं केस हैंडल कर रहा हूँ, जो अभी वो कोर्ट सकेत कोर्ट में चल रहा है जो है। तो ऐसे मैंने कई केस हैंडल किया हूँ बड़े, और उसको मैं भी कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। तो लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, कहाँ से आते हैं आप? सर, अभी तो मैं प्रॉपरली 20 सालों से दिल्ली में ही हूँ, तो मैं दिल्ली का ही हूँ। यहीं का सब कुछ, मेरा रेसिडेंस प्रूफ वगैरह सब कुछ है, यहीं पर घर है, तो मैं अपने आप को दिल्ली का ही कहूँगा। इसके लिए सर, मेरा होम स्टेट मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी पूरी फैमिली बिहार में ही रहती है और मैं फर्स्ट टाइम इस पेशा में आऊँ। मेरे कोई इससे पहले इस पेशा में नहीं थे और मैं फर्स्ट टाइम इस पेशा को इस प्रोफेशन को अपना पेशा बनाया हूँ। आफ्ताब से कितनी बार मुलाकातें हुई आपकी? आफ्ताब से मुझे एक बार लीगल मुलाकात हुई है और धीरे धीरे मुलाकात होगी। अभी तो केस अभी इनिशियल स्टेज पर है, तो अभी बहुत जल्दीबाजी करना अच्छी बात नहीं है इसमें। तो क्या बातें हुई जब मिले आप? कितने मिनट के लिए मिले थे? बस मैं 5 से 7 मिनट में उससे मिला था और मुझे काफ़ी शांत और सोबर नेचर के लगे और उन्होंने भी मुझे बताया कि मैं फुल्ली कोऑपरेट कर रहा हूं और वो कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये दिल्ली पुलिस से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो मैं जब भी बेल अगर मूव करूंगा तो ये मेरे लिए अच्छी ग्राउंड्स होगी उस पर फाइट करने के लिए कि वो दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पूरी सहयोग कर रहे हैं। परिवार से कोई संपर्क है आफ्ताब के? नहीं, परिवार से भी मेरी कोई संपर्क नहीं है और जब ज़रूरत होगी तो मैं कोशिश करूंगा, पर अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस चीज़ों को सीक्रेट ही रहना देना चाहता हूं कि उनके भी लाइफ की बात है, तो इस चीज़ों को अभी सीक्रेट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मीडिया में खबरें चल रही हैं या दिल्ली पुलिस ने बताया था कि आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? देखिए, दिल्ली पुलिस के पास आफ्ताब ने क्या बोला नहीं बोला ये मुझे अभी जानकारी नहीं है। अब चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट पूरी पढ़ने के बाद ही पूरी केस की डिटेल पता चलेगी। उसके बाद ही एक स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी कि क्या हुआ। अभी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने, आफ्ताब ने भी नहीं बताया कि मैंने कोई कन्फेशन किया है या कबूल कर लिया है। ऐसा कहीं कबूल नहीं किया है उन्होंने जो है। सर, मीडिया में हाईलाइट होने के कारण ही किसी भी केस को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। जो सामने फैक्ट आ नहीं पाती है, जो फैक्ट आना होता है वो फैक्ट नहीं आ करके कुछ और फैक्ट सामने में आने लगती है। मैं जो डिफेंस काउंसिल हूँ, मुझे भी सारी फैक्ट्स सामने नहीं आ पाती है। मीडिया कुछ दिखाने लगती है और लोगों के बीच में उसकी इमेज गंदी होने लगती है। तो चार्जशीट आएगी, उसमें काफ़ी फैक्ट खुल करके आएगी। उसके बाद ही केस पर अगर विस्तार से बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या लगता है आपको कि आपके विचार जैसे आफ्ताब को लेके कैसे विचार हैं? आपने मिला होगा, जैसे आपने बोला कि 5-6 मिनट हमारी मुलाकात हुई, आपने उसको ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि नहीं किस प्रकार का है? मैं रोज़ एक्यूज लोगों से मिलता रहता हूँ, मेरी पेशा यही। पर मैंने फर्स्ट बार जब मिला तो मेरी फर्स्ट इम्प्रेशन में लगा कि नहीं, काफ़ी सोबर शांत नेचर के आदमी हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछो उसका जवाब काफ़ी क्लियरली वे से वो दे रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी शांत था। कोई ऐसा एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं था उनको कि कुछ गुस्सा में बोले या कुछ बोले, बहुत शांत थे वो। जो आरोप लग रहे हैं कथित रूप से कि नहीं आफ्ताब ने मर्डर किया है, इस बारे में कुछ बात हुई कि नहीं, क्या है क्या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ मुझे इस मैटर पर बात नहीं हुई कि उन्होंने मर्डर किया है कि नहीं किया। पर ऐसा मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें बहुत कुछ अभी आना बाकी है। अभी मैं कह दूं कि वो मर्डर किया है ऐसा उचित नहीं होगा जो है। अभी ये सब ट्रायल का मैटर है, आर्गूमेंट का मैटर, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्रॉपर वैसे इन्वेस्टिगेशन होने दे
अगर इन्वेस्टिगेशन पूरे प्रवेश से नहीं होगा तो फिर मेरे पास और आगे की रिकॉर्ड्स है, मैं उसको ऑनरेबल कोर्ट के पास लगाऊंगा कि प्रॉपर वे से एविडेंस नहीं हुई है। पर अभी इन्वेस्टिगेशन होने दे, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट आएगी तब उसके बाद देखी जाएगी। कुछ धमकियां भी, थ्रेट भी आपको मिल रही नहीं, ऐसा कुछ अभी नहीं है, और मैं इस चीज़ों को मैं सभी से अपील भी करूंगा कि इस तरह का मुद्दा ना उठाया जाए। और हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी सब कुछ शांत वे से चल रहा है। और मैं इनसे प्रे करूंगा कि इस मुद्दे को जब तक केस कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर देती है या ट्रायल नहीं हो जाती तब तक इस मैटर को ना उठाया जाए। अभी ये ट्रायल का मैटर है, इस ट्रायल को डिसाइड होने दे। ये मुद्दा उठ रहा था कि भाई पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, आपको क्या उम्मीद है कब तक कुछ इन्वेस्टिगेशन पुलिस? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उन्हीं को करने दे, मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि पुलिस अपने स्तर से कर रही है, मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ, पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना डिफेंस तैयार करना है, तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मुझे अपना काम करना है। अविनाश ने अपनी जो राय रखनी थी, उन्होंने कहा कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते, जो भी होगा आगे देखा जाएगा कि क्या मामला है, लेकिन हमारे तरफ से हम अपने आरोपी को एज ए डिफेंस करेंगे जब तक अभी हम हैं। तो धन्यवाद अविनाश हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।